जय हिंद दोस्तों, आज मैं गुलाम वंश के बारे में चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत पर पहला वंश जो गुलाम वंश था उसके बारे में चर्चा करेंगे। गुलाम वंश 6 से 1290 ईस्वी तक चला। गुलाम वंश के संस्थापक ऐबक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ऐबक थे ये गौरी के गुलाम थे। ऐबक गौरी के गुलाम थे, इसीलिए गुलाम वंश को गुलाम वंश का नाम दिया गया। इसे दास वंश भी कहा जाता है और इसे ममलूक वंश भी कहा जाता है, क्योंकि ऐबक को भी दास के रूप में गौरी ने अकबरुद्दीन काजी से फारस से खरीदा था। ऐबक को फारस से खरीदे थे गौरी, इसीलिए इसे दास वंश भी कहा जाता है और ममलूक वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो शासक थे सब प्रारंभ में किसी न किसी के गुलाम थे। जैसे इल्तुतमिश ऐबक के गुलाम थे, सेनापति थे। गौरी के सेनापति या गुलाम ऐबक थे। ऐबक के सेनापति इल्तुतमिश थे। प्राचीन काल में जो बिंदुसार थे, आजाद शत्रु थे, वो अपने पिता की हत्या करके राज को गद्दी पर बैठते थे। और यहाँ गुलाम वंश जो था दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ऐबक ये सब अपने शासक की बेटी को ही फंसाकर गद्दी को हड़प लेते थे। और गौरी के भी 3 गुलाम थे। पहले ऐबक, दूसरा यारदोल, तीसरा कुआचा। यारदोल को गजनी का शासक बनाया गया और कुआचा को सिंध का शासक बनाया गया। गजनी यहाँ अफगानिस्तान में पड़ता है और सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। गुलाम वंश के संस्थापक ऐबक थे और ऐबक अपनी राजधानी को लाहौर को बनाया था, क्योंकि लाहौर उस समय प्रसिद्ध शहर माना जाता था। इधर अफगानिस्तान को भी जोड़ता था, इधर दिल्ली भी नजदीक पड़ता था, इसीलिए लाहौर को राजधानी बनाया गया। और ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव रखा था। कुतुब मीनार का नींव अपने बख्तियार काकी के याद में, जो उनकी गुरु थे, कुतुब मीनार का नींव रखा, लेकिन इसे पूरा नहीं करा पाया। इसे पूरा इनका गुलाम इल्तुतमिश जो सेनापति था, इल्तुतमिश से इस निर्माण को पूरा कराया। इसे 3 मंजिला बनवाया और इसके बाद फिरोज तुगलक इसे कुतुब मीनार को 5 मंजिला बनवाया। फिर सिकंदर लोदी 5 मंजिला में से 1 मंजिला ध्वस्त हो गया था, उसको सिकंदर लोदी ने निर्माण करवाया। कुतुब मीनार को 3 वंशों ने बनवाया और 4 शासक थे। 3 वंश गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश और शासक
मिस्र में पड़ता है। और ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को बनवाया था। इल्तुतमिश को पूर्ण तो कुतुब मीनार को करवाया, लेकिन इसकी नींव ऐबक ने ही रखा था। ऐबक की उपाधि जो थी लाख बख्श, मतलब लाखों का दान करने वाला। दूसरा मलिक, मतलब मोहम्मद साहब के विचारों पर चलने वाला। तीसरा कुरान, मतलब कुरान का अच्छा जानकार। चौथा हाफिज जुती, मतलब हाफिज की तरह एकदम उदार व्यक्ति था। इन्होंने अपने नाम का इतना खुतबा नहीं पढ़वाया। ऐबक के बाद फिर अगला गद्दी पर इल्तुतमिश बैठता है। ऐबक की 1210 ईस्वी में चौघान, मतलब पोलो खेलते हुए इनकी घोड़ा से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद गुलाम वंश की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठता है। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद भी रहता है, क्योंकि ऐबक की पुत्री को इल्तुतमिश फंसाकर उसके साथ शादी कर लिया था, जो ऐबक की पुत्री का नाम था शाह तुर्कान। जय हिंद।